हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी का एमआर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा, आपका बाल विकास एवं शिक्षण विधि का। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और फ्रेंड्स वीडियो को पूरी देखना, जिससे आपको पता पड़ जाए कि आपका जो बाल विकास जो है उसमें किस तरीके के आपके प्रश्न आते हैं और कौन से टॉपिक से अधिक बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देख लेते हैं। आपका सबसे पहला प्रश्न जो है वो है आपका, कैटल का कल्चर फ्री टेस्ट निम्नलिखित में से किसके संबंधित है। यानी कि जो कैटल ने जो दिया था वो टेस्ट जो किस पे संबंधित है, वो है दोस्तों आपका बुद्धि परीक्षण से। किससे है? बुद्धि परीक्षण। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की योग्यता है। जो मानसिक रूप से अगर स्वस्थ है उसकी योग्यता क्या है? सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता। तो इसमें से क्या आएगा? ये सभी। 4 का बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन है, संतुलन संतुष्टि एवं सुख लक्षण है। तो किसका है? ये है आपका समायोजन का। देखिए, संतुलन संतुष्टि भग्नाशा में हो नहीं सकती है, तनाव में हो नहीं सकती, संघर्ष में भी नहीं हो सकती है। तो ये किस में है? समायोजन में। नेक्स्ट है दोस्तों 4 मार्क का, MMPI-2 परीक्षण संबंध किससे है। तो ये वाला जो परीक्षण है वो किससे संबंधित है? तो ये है दोस्तों आपके व्यक्तित्व से, यानी पर्सनालिटी से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 10 महीने तक के शिशुओं में निम्न में से किसकी प्रधानता सर्वाधिक रहती है। 10 महीने का जो बच्चा होता है उसमें सबसे ज़्यादा किसकी होती है? तो उसमें होती है दोस्तों सहज क्रियाओं की। किसकी होती है? सहज क्रियाओं की। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध किससे है। जो भाटिया बैटरी टेस्ट है उसका संबंध किससे है बताइए? बुद्धि अध्ययन से। ठीक है, सेकंड इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों, बालकों में करके सीखने का सिद्धांत उपयोगी होता है क्योंकि इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। अगर कोई भी बंदा करके सीखता है तो उसका ज्ञान दोस्तों स्थायी रहता है। इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ फ्रेंड्स, आप अपने नोट्स जो हैं वो खुद ही बनाया करें, क्योंकि अपना लिखा हुआ बंदा कभी भूलता नहीं है। तो जितना हुआ करे दोस्तों आप नोट्स बनाने की कोशिश किया करो, क्योंकि करके जो सीखते हैं वो कभी भूलते नहीं है। इसमें कहा भी गया है कि इसमें बालकों का ज्ञान अधिक समय तक स्थायी रहता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, थॉर्नडाइक के प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत में निम्न में से किस पर विशेष बल दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपका जो थॉर्नडाइक वाला है, इसे आप पढ़ लेना, समझ लेना। ये आपका समझ पर आधारित है। ठीक है, समझ पर विशेष बल देता है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, आधुनिक शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिगम अनुभवों की सफलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो किस पर करती है? सीखने वाले छात्र की तत्परता पर। क्योंकि अगर कोई अनुभव या सफलता में अगर पता लगाना होगा तो वो उसके सीखने वाले और तत्परता पर निर्भर करती है, छात्र की पर। ठीक है दोस्तों। 10वां है, एक बालक है, उसमें समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध निम्न में से किस स्तर पर है। तो वो किस पर है? चिंतन के स्तर पर है। तीसरा इसका सही आंसर है। 11वां है, प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। तो प्रबलन का दिया था दोस्तों हलर ने। ठीक है, किसने दिया है? हलर ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका, किसी कार्य को सीखने में बालक को दिए जाने वाले पुरस्कार का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस पर प्रभाव पड़ता है कि बालक उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। अगर किसी को पुरस्कार देते हैं और उसने अच्छा कार्य किया है तो दोस्तों वो उस कार्य को जल्दी सीख लेता है। नेक्स्ट है, बालक के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित संज्ञानात्मक मानचित्र का प्रत्यय दिया था। किसने दिया था? ये संज्ञानात्मक का सिद्धांत दिया है वंडूरा ने। ठीक है दोस्तों, वंडूरा ने दिया है। 14वां है, एक कार्य के सीखने का दूसरे कार्य के सीखने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो इस प्रशिक्षण स्थानांतरण को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं शून्य प्रशिक्षण स्थानांतरण। ठीक है दोस्तों। 15वां क्वेश्चन है आपके लिए, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मासिक रिपोर्ट भेजने से क्या होता है। शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है। जो शिक्षक द्वारा अभिभावकों के पास में जो बालकों की जो मासिक रिपोर्ट भेजते हैं, अगर आप दोस्तों जब भी साइकोलॉजी का क्वेश्चन करें तो अपने आप को टीचर मान करके और आप बच्चे को अपना मान करके तब उस क्वेश्चन को हल करना दोस्तों, आपको आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो इसमें क्या है? शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों 16वां, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन हैं।
तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रवर्तक आपके कोहलर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे। तो देखिए, आप अपने आप को टीचर मान लें और दूसरे को बच्चा अपना माने। देखिए, बालकों को डांट कर अपना मन हल्का कर लेंगे तो अपने बच्चे को कभी नहीं डांटेंगे। ठीक है, बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बालकों से मारपीट करेंगे तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें पूछा है उचित क्या है, तो अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे। ठीक है दोस्तों, बच्चों के सामने उसे नहीं प्रकट करेंगे, तो इसका 4 सही है। 18 माह है, आपकी कक्षा में एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 के करीब है, तो वो बच्चा क्या है, अति प्रतिभाशाली। ठीक है दोस्तों, अति प्रतिभाशाली है। इसे दोस्तों पढ़ लेना, बुद्धि लब्धि के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सूत्र भी आता है, ठीक है, उसे भी आप देख लेना। नेक्स्ट है, निम्न में से पिछड़े बालकों की शिक्षा के स्वरूप में कौन सी बातें सम्मिलित की जानी चाहिए। तो कर जानी चाहिए वो है आपकी विशेष शिक्षण विधि, विद्यालय, विशेष पाठ्यक्रम, यानी कि उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बालकों के समस्यात्मक व्यवहार का एक कारण नहीं है। तो वो समस्यात्मक का देखिए, मनोरंजन की सुविधा ये कारण नहीं हो सकता। निर्धनता, अत्यधिक लाड़ प्यार, अनैतिक व्यवहार, ये सभी तो कारण है समस्या के, लेकिन मनोरंजन की सुविधा कारण नहीं पूछा है, तो वो आपका मनोरंजन की सुविधा है। 21वां है, मौलिकता का गुण किस प्रकार के बालकों में पाया जाता है। तो ये पाया जाता है मौलिकता का दोस्तों सृजनशील बालकों में। ठीक है, सृजनशील जो बालक होते हैं उनके अंदर ये मौलिकता का गुण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो ये करती है दोस्तों उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर। देखिए, अगर हम स्कूल में या कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, सबको एक साथ पढ़ाते हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी बच्चे को ज़्यादा पढ़ा दिया, किसी को कम पढ़ा दिया, सबको बराबर पढ़ाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, उसकी जो व्यक्तिगत जो भिन्नता होती है, वो क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है, ये उस बच्चे पर डिपेंड करता है। तो इसमें यही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि बालकों में सीखने की क्षमता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। तो वो करती है उसकी व्यक्तिगत भिन्नता पर, न तो समाज पर करेगी, ना उसके परिवार पर, ना उसकी संस्कृति पर। बच्चे के लिए पूछा है तो व्यक्तिगत भिन्नता इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 23वां है, कक्षा कक्ष में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान स्वतंत्र चर है। तो स्वतंत्र चर क्या है, शिक्षक जो होता है वही कक्षा कक्ष में जो पढ़ाते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से एक चर का काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, न छात्र हो सकते हैं, न श्यामपट्ट, न पाठ्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं का निरीक्षण कई बार किया जाता है, इसका प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों इसका प्रमुख कारण है कि शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, शिक्षण अधिगम कार्य सुचारू ढंग से चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को सबसे अधिक प्रभावित करती है। तो वो करती है आपकी पर्याप्त सुविधाओं का होना। ये दोस्तों निम्नलिखित विशिष्टता बालकों की उपलब्धि को ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है कि बच्चे को जो है जो जिसकी आवश्यकता नहीं है वो भी चीज़ अगर उपलब्ध करा दिए जाए तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा बच्चे की जो पर्याप्त सुविधाएं होती हैं उसका जो बालक पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ठीक है, पर्याप्त सुविधाओं का होना। 26वां है, कक्षा शिक्षण तब सफल होता है, कक्षा शिक्षण तब सफल होता है जब कक्षा के सभी छात्र प्रश्न पूछने और उत्तर देने में तत्पर हूँ। बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। चुपचाप छात्र बैठे होंगे तब भी नहीं अच्छा लगेगा, अध्यापक की हर बात लिख लेते हैं वो भी नहीं है, साफ सुथरे कपड़ों से कोई लेना देना नहीं है। प्रश्न पूछने और उत्तर देने में अगर कोई बच्चा टीचर प्रश्न पूछ रहा है और छात्र उसके उत्तर दे रहे हैं तभी दोस्तों जो कक्षा शिक्षण तब सफल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है 27वां, शिक्षण संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया निम्न में से किसके अंतर्गत आती है। पूछा है क्वेश्चन शिक्षण संबंध, तो ये आती है आपके शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम के बीच। ठीक है दोस्तों, अगला है, बालकों द्वारा रटना कम करने के लिए निम्न में से क्या सर्वोत्तम उपाय है। तो वो है आपका शिक्षण विधि में परिवर्तन करना, कि बच्चे को हमें किस तरीके से पढ़ाना है। जिस तरीके से दोस्तों किसी बच्चे को हमने कहानी के रूप में समझा दिया और उसी में से क्वेश्चन पुटअप कर दिए तो वो क्या हो गया, आपका शिक्षण विधि में परिवर्तन कर लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 29 है, यदि कक्षा में उपस्थित सभी बालक कक्षा में न पढ़ने का निवेदन करें तो अध्यापक को चाहिए कि वह रुचिकर ढंग से सुनाने का कार्य करे। अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है तो बच्चों के साथ में आप लोग कोई जो है जैसे कि अल्फ़ाबेट खेल सकते हैं कि बेटा ए पर क्या स्पेलिंग होगी, इस तरीके से अंताक्षरी खेल सकते हैं। तो बच्चों की बात सुने और खुद सुनाएं तो जो है ढंग से रुचिकर ढंग से होगा दोस्तों पढ़ाने का जो है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका
एक समूह की भांति कक्षा कक्ष में बालकों के मनोबल को सर्वाधिक सशक्त रूप से प्रभावित करने वाला कारक क्या है? तो ये है आपका सामाजिक परिपक्वता। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और फ्रेंड्स आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। आपको ये भी पता पड़ जाएगा किस तरीके से आपका जो है पेपर आता है। इसलिए दोस्तों आप रोज़ाना क्लास लिया करो और दोस्तों अगर रोज़ाना लेंगे तो फ्रेंड्स आपका जो है आधा सिलेबस तो इसी में से कंप्लीट हो जाएगा। जब भी तैयारी करें तो सिलेबस दोस्तों आपके पास में होना चाहिए। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे टॉपिक क्लियर कर लेते हो तो 75% आपके नंबर कंप्लीट है। और दोस्तों जो मैं वीडियो करा रही हूँ इनको देखते रहें, जिससे आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ज़रूर पसंद आई होगी। और कल का जो होगा वो आपका प्रैक्टिस सेट तीसरा कराऊंगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के टॉपिक में। ठीक है, बाय।